अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 5 जमादी सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज जुमेरात को कहा है कि इसकी परवाज़ IX 2884 गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए गैर मुतवक्किल ऑपरेशनल वजूहात की वजह से मनसूख कर दी गई। ये वजाहत भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की जानिब से गुवाहाटी से रवानगी में ताख़ीर और इससे मुतालिक राब्ते में कमी के लिए एयरलाइन को अवामी तौर पर गुस्सा जाहिर करने के बाद सामने आई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज जुमेरात को कहा कि हमें यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि फ़्लाइट गैर मुतवक्किल ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मनसूख की गई है। हवाई अड्डे पर हमारी टीम तमाम मेहमानों की ज़रूरी इंतज़ामात में कारगर तौर पर मदद कर रही है। हम समझते हैं कि यह सूरत हाल कितनी मुश्किल है और हम आपके सब्र और फहम की सही मायनों में तारीफ़ करते हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तेज़ गेंदबाज सिराज ने चारशंबे की रात परवाज़ की रवानगी में ताख़ीर पर नाराज़गी का इजहार किया था। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज जुमेरात को नैनीताल में सुबह की सैर के दौरान मुकामी बाशिंदों से मुलाकात की और इनसे बातचीत की। वज़ीर आला धामी ने इनकी खैरियत दरियाफ्त की और अपनी हुकूमत और इंतज़ामिया के बारे में राय भी हासिल की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में वज़ीर आला ने आज जुमेरात की सुबह लिखा कि नैनीताल में मैं आज सुबह की सैर के दौरान मुकामी शहरियों, दुकानदारों और नौजवान साथियों से मुलाकात की और इनके ख्यालात और मशवरे सुने। इस मौके पर रियासती हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे तरक्याती मनसूबों और अवामी बहबूद की स्कीमों के बारे में भी इनसे राय मांगी गई। लोगों के मुस्कुराते चेहरे और जोश इलाके में होने वाली मुस्बित तब्दीलियों की कहानी बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत मुसलसिल नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने, शफाफियत को यकीनी बनाने और अवामी अज़्म के साथ हमगैर तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बानी सोमिया सिंह राठौर और पावन नंदा को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने आज जुमेरात को यह बात बताई। उन्होंने बताया कि इन्हें चारशंबे की शाम बेंगलुरु में वफाकी तहक़ीक़ाती एजेंसी के जोनल दफ्तर में पूछगछ के बाद गिरफ्तार किया गया। दोनों को चारशंबे की रात ही बेंगलुरु की एक मुकामी अदालत में पेश किया गया और अदालत ने इन्हें एक दिन की तहवील में भेज दिया। हुक्काम के मुताबिक इन्हें तफसीली हुक्म के लिए दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। ED की यह कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से जारी तहक़ीक़ात का हिस्सा है, जिसमें एजेंसी ने विंजो ऐप के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए। ED ने कंपनी के 4 मुकामात पर छापे मारे और 505 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इत्तला दी है कि मगरबी बंगाल की मौजूदा इंतखाबी फहरिस्तों में तकरीबन 26 लाख वोटर्स के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने चारशंबे की शाम कहा कि रियासत की ताज़ा तरीन वोटर लिस्ट का 2002 और 2006 के दरमियान मुख्तलिफ रियासतों में गुज़श्ता SIR मश्क के दौरान तैयार करदा फहरिस्तों से मुआवजा करने के बाद यह तजाद सामने आया। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक मगरबी बंगाल में 6 करोड़ से ज़्यादा गिनती फार्मों को जारी SIR अमल के तहत डिजिटलाइज कर दिया गया था। रियासत केरला में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी मुहिम को मौखर करने की रियासती हुकूमत की अर्जी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुखालिफत की। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 99% वोटर्स को गिनती के फॉर्म फराहम किए जा चुके हैं और 50% फॉर्मों को डिजिटल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट राकेश देवजी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच को बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के अमल की वजह से SIR को मौखर करने की ज़रूरत नहीं। देवजी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रियासती इलेक्शन कमीशन के साथ तालमेल से काम कर रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यौम आइन पर RSS और BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP व RSS आइन की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ़ हैं और मुल्क के अवाम जान चुके हैं कि मुल्क के इदारों को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आज इनका आइन का एहतराम महज एक ढोंग के अलावा और कुछ नहीं। कांग्रेस सदर ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पंडित नेहरू ने दस्तूर साज असम्बली के साथ मिलकर न सिर्फ आइन बनाया बल्कि एक ऐसा हिंदुस्तान भी बनाया जहाँ जमहूरियत सबसे ऊपर है। इंसाफ, मसावात, आज़ादी, आपसी भाईचारा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हिंदुस्तान की पहचान बन चुके हैं, लेकिन आज इन्हें खतरात लाहक है। जब आइन नाफिज हुआ तो RSS जैसी तंजीमों ने खुलेआम ऐलान किया था कि आइन मगरबी इक़दार पर मबनी है और इनका आइडियल मनुस्मृति है।
वंचित बहुजन अखाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने यौम आइन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खत पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि आज मुल्क इस मुकाम पर खड़ा है जहां से दो रास्ते गुजरते हैं। इसमें एक आइन का रास्ता है और दूसरा मनोवाद का, और ये हकीकत है कि बीजेपी और संघ परिवार आइन को बदलना चाहते हैं ताकि मनोवाद नाफिज कर सकें। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सरबराह दोनों ने अयोध्या में एक नया परचम दिखाकर सियासी पैगाम देने की कोशिश की है। सरदार पटेल ने इन्हें तिरंगा लहराने पर मजबूर किया था, लेकिन अब जो परचम अयोध्या में लहराया गया इससे मुल्क की तरक्की नहीं होगी बल्कि वो लोगों को तकसीम करने की अलामत बन जाएगा। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट काटे जा सकते हैं। इनका कहना है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs पर गैर मामूली दबाव डाल रहे हैं कि जल्द अज जल्द फॉर्म जमा कराए जाएं, जिसकी वजह से BLOs बड़ी तादाद में जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं और जानें गंवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि SIR के नाम पर बीजेपी करोड़ों लोगों को हक राय दही से महरूम करने की साजिश कर रही है। दिल्ली के कुरकुटुमा कोर्ट ने आज दिल्ली फसादात से मुतालिक एक मुकदमे में माखूज 6 बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। बरी होने वालों में गुलजार, शहजाद, वाजिद, साजिद, शहबाज और सलीम शामिल हैं। इन मुकदमात की पैरवी जमातुल मुवहिदीन के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक ने की। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि इस्तग़ासा मुलज़िमीन के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पेश करदा शवाहिद किसी भी जाविये से मुलज़िमीन को मुजरिम साबित नहीं कर सके। इस्तग़ासा ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुलज़िमीन ने दौरान फसाद लूटमार और घरों में आगजनी की, ताहम दौरान समाज के इल्ज़ामात अदालत में साबित ना हो सके। अदालत ने कहा कि शवाहिद की अदम मौजूदगी के बायस तमाम मुलज़िमीन को बिलाशर्त बाइज्जत बरी किया जाता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर तनाज़ात में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर इनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो एक टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। टी-शर्ट पर छपी तस्वीर में एक कुत्ते का फोटो और RSS जैसा लफ्ज़ नजर आ रहा है। हालांकि पूरा आर साफ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कई लोगों ने इसे PSS भी बताया है। कामरा ने यह तस्वीर गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की थी। तस्वीर अब वायरल हो रही है। कामरा ने पोस्ट में लिखा, यह तस्वीर किसी कॉमेडी क्लब की नहीं है। इससे पहले मार्च में कामरा ने एक कॉमेडी क्लब में महाराष्ट्र के वज़ीर आला पर पैरोडी का गाना गाया था। इसके बाद शिवसेना ने इस क्लब में तोड़फोड़ मचाई थी। इस टी-शर्ट पर लिखावट और डिज़ाइन पर बीजेपी और शिवसेना लीडरों ने शदीद एतराज़ जताया है। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने एक शिकायत पर रेलवे को नोटिस जारी की। इस शिकायत में कहा गया है कि ट्रेनों में सिर्फ हलाल गोश्त से ही तवाज़ुन की जा रही है, जो गैर मुनसिफाना इम्तियाज़ है और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। इस शिकायत में मज़ीद इल्ज़ाम लगाया गया कि इंडियन रेलवेज़ की ट्रेनों में हिंदू दलित तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खिदमात पर नहीं रखा जा रहा है, जो रिवायती तौर पर गोश्त की तिजारत में है। इस वजह से इनके गुजर बसर के हुकूक़ और यकसां मौक़े मुतासिर हो रहे हैं। रेलवे अहदेदारों ने इस इल्ज़ाम पर फौरी कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने 24 नवंबर को दर्ज एक केस का हवाला देते हुए कहा कि शिकायत में आयद करदा इल्ज़ामात से बादियल नज़र में ऐसा मालूम होता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हुई है। कमीशन ने कहा कि सिर्फ हलाल गोश्त फ़रोख्त करने के तरीके से हिंदू दर्ज फहरिस्त अक़वाम और दीगर गैर मुस्लिम तबक़ात की गुजर बसर मुतासिर होती है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी है। ग्लोबल समिट 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होगा। वज़ीर आला ने आज एरोस्पेस के शोबे में नामुर कंपनी लैब इंजन MRO की तकरीब संग बुनियाद में शिरकत की। GMR एरो पार्क में ये तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल हिस्सा लेते हुए फ्रांस की मशहूर कंपनी सफ़रान की रैपर फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। तैयारों के इंजन की मरम्मत और मेंटेनेंस में यह कंपनी अहम रोल अदा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत विजन डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ शोबे जात की तरक्की का रोड मैप जारी करेगी। उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी 30,000 एकड़ अराजी पर कायम की जा रही है। फ्यूचर सिटी बैनुल-अक़वामी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों के साथ न्यूयॉर्क, टोक्यो, दुबई और सिंगापुर से मुसाबकत करेगी। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से समिट में शिरकत की ख्वाहिश की ताकि सरमायाकारी में इजाफा हो। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की कि हैदराबाद और बेंगलुरु को डिफेंस और एरोस्पेस राहदारी के तौर पर ऐलान किया जाए ताकि विकसित भारत स्कीम के तहत तेलंगाना में सनअती तरक्की मुमकिन हो। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात में 50% तहफ़्फ़ुज़ात की हद पर अमलावरी के लिए रियासती हुकूमत को हिदायत दी। अदालत ने मुकर्ररा 50% की हद के मुताबिक ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड मेंबर्स को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की ज़ेर क़यादत बेंच ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे पर दायर की गई दरख्वास्त की समाअत की। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पंचायत राज इदारों के चुनाव में 50% तहफ़्फ़ुज़ात की हद पर अमल किया जाएगा। एडवोकेट जनरल ने महकमा पंचायत राज की जानिब से रिपोर्ट दाखिल की जिसमें कहा गया है कि मजमूई तहफ़्फ़ुज़ात 50% से तजावीज़ नहीं होंगे। दस्तूरी तरमीम के बगैर तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा मुमकिन नहीं।
रियासत में 31 अजला के 545 मंडलों में मजालिस मुकामी इंतखाबात की तैयारियों का इलेक्शन कमीशन ने आगाज़ कर दिया है। अदालत को इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन की तफसीलात से भी वाकिफ कराया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर भानु प्रकाश रेड्डी को मुअत्तल कर दिया, जिसने मुबैना तौर पर सरखा केस में जब्त शुदा माल और सर्विस रिवॉल्वर को गिरवी रख दिया था। तफसीलात के मुताबिक सरखे के एक केस में सब इंस्पेक्टर भानु प्रकाश रेड्डी ने सारिकीन के कब्जे से तिलाई जेवरात बरामद किए थे, जिसमें 5 तोले सोना और अपने सर्विस रिवॉल्वर को गिरवी रख दिया था। इस सनसनीखेज वाक़े का उस वक्त पता चला जब कमिश्नर टास्क फोर्स के अहदेदारों ने गिरवी रखे हुए सर्विस रिवॉल्वर का पता चलाया और इसकी बुनियाद पर आला अहदेदारों को आगाह किया। इस वाक़े के मंजरेआम पर आने के फौरी बाद सब इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया गया और इसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। मौसूद राय ने बताया कि मुअत्तल शुदा सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन लोन बेटिंग ऐप के जरिए जुए का आदी और तकरीबन 80 लाख रुपए का भी मखरूज हो चुका था। पुलिस के आला अहदेदार सब इंस्पेक्टर के बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर रहे हैं ताकि बेटिंग ऐप से रकमी लेन देन को साबित किया जा सके। अपने जुए की लत को पूरा करने के लिए इसने बरामद शुदा मसरूक़ा माल और अपनी सर्विस रिवॉल्वर को खानगी फाइनेंसरों के पास गिरवी रख दिया। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, बल्कि इन इंतखाबात के इनेकाद के लिए 1 साल से ज़ायद का अरसा दरकार होगा, क्योंकि रियासती हुकूमत की जानिब से मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के अतराफ व इकनाफ की शहरी बल्दियात को GHMC हुदूद में शामिल करने का फैसला किया गया और मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद ने भी इस फैसले को मंजूरी फराहम कर दी। GHMC के हुदूद में तोसी के फैसले के बाद बल्दी हल्क़ेजात की असर हदबंदी के अलावा जोन्स की तरतीब व तश्कील के इक़दामात और इन पर किए जाने वाले एतराज़ात व इदाजात की उसूली के बाद ही मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद यानी GHMC के इंतखाबात का ऐलान किया जा सकेगा। पेशरो हुकूमत के दौर में इंतज़ामी उमूर में बेहतरी लाने के लिए अजला की तंजीम जदीद करते हुए इनकी तादाद में इजाफा किया गया था और शहरी बल्दियात के क़याम के ज़रिए बल्दी मसाइल के हल के लिए इंतज़ामी उमूर के दायरेकार को सूबे के एतबार से कम करने के इक़दाम किए गए थे ताकि इंतज़ामिया को बेहतर बनाया जा सके। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के दौरान तेलंगाना के मुतालबे के दौरान इस बात को भी कलीदी अहमियत दी गई थी कि अगर छोटी रियासतें कायम होती हैं तो ऐसी सूरत में रियासतों के इंतज़ामी उमूर बेहतर अंदाज में अंजाम दिए जा सकते हैं। इसके अलावा रियासत के वसाइल पर आंध्राई अवाम के गलबे की भी आम शिकायत की जा रही थी, लेकिन अब रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के दायरेकार को वसअत देने के सिलसिले में फ़ैसला कर चुकी है। तो ऐसी सूरत में न सिर्फ इंतज़ामी उमूर में मुश्किलात का खदशा है और इन शहरी बल्दियात के GHMC में इंतज़ाम के नतीजे में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर होने का भी इम्कान है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर चालान से मुतालिक तरीक़ेकार पर एतराज़ जताया और पुलिस को हिदायत दी कि वो चालान के साथ साथ इस बात की वजाहत पेश करें कि किस कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत ने चालान में रियायत की पेशकश पर भी एतराज़ जताया और कहा कि इस तरह की पेशकश से अवाम में कानून का डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा। अदालत ने ई चालान सिस्टम को शफाफ बनाने की हिदायत दी। जस्टिस NV श्रवण कुमार ने एक शहरी की जानिब से 1235 रुपये के चालान के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार 2 व्हीलर गाड़ी पर ट्रिपल राइडिंग के लिए 1235 रुपये का चालान किया गया, जिसमें 1200 रुपये चालान और 35 रुपये यूज़र चार्जेस के तौर पर आयद किए गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि सेक्शन 128 और सेक्शन 177 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत चालान की रकम 100 था 300 रुपये है। उन्होंने कहा कि ई चालान के तहत इस बात की वजाहत नहीं है कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर यह चालान आयद किया गया है। मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे में जहाँ बाख होने वाले 45 अफराद के रिश्तेदार जो अपने अजीज़ों के जनाजे और तदफीन के लिए सरकारी खर्च पर सऊदी अरब रवाना हुए थे, आज जुमेरात की अलग सुबह हैदराबाद वापस हो गए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जनाजा और जनाजुल बकी में तदफीन के बाद तकरीबन 40 अफराद ने उम्रा भी किया। उम्रे की अदायगी के बाद वह हैदराबाद के लिए रवाना हुए। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की क़यादत में जो वफ़द गया था, जिसमें मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली मजलिस और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद भी शफ़ीउल्लाह शामिल थे, वो भी हैदराबाद वापस आ चुके हैं। आमतौर पर पुलिस की जानिब से रॉडी शीटर्स और हिस्ट्री शीटर्स पर सख्त नज़र रखी जाती है और इन्हें घरों तक महदूद रखा जाता है। ताहम रच्चाकुंडा पुलिस ने इस सिलसिले में एक नई पहल शुरू की है। रिवायती तौर पर नज़र रखने के बजाय इस मरतबा रॉडी शीटर्स हिस्ट्री शीटर्स को समाजी खिदमात में शामिल किया गया है। अच्छे रवैये के हामिल और जिन हिस्ट्री शीटर्स में तब्दीली नज़र आ रही थी, इन्हें ECIL जंक्शन, LB नगर और दीगर इलाकों में ट्रैफिक मैनेजमेंट में शामिल किया गया है। ये हिस्ट्री शीटर्स अब ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक के इंतजाम में हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में कुशाईगुड़ा पुलिस की निगरानी में शऊर बेदारी प्रोग्राम में 20 रॉडी शीटर्स ने शिरकत की। इसी तरह उप्पल पुलिस स्टेशन से 20 रॉडी शीटर्स और LB नगर पुलिस स्टेशन से 20 रॉडी शीटर्स ने पुलिस के साथ ताउन किया। साइबराबाद पुलिस की जानिब से बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। जिला रंगारेड्डी के शाहबाद में राजेंद्र नगर DCP
गौतम की क़यादत में आज इस मुहिम के दौरान बगैर नंबर प्लेट की 32 गाड़ियां और मुनासिब दस्तावेज ना होने पर मजीद 6 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। बताया गया कि गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक शख्स के पास से 1 लाख रुपए नकद रकम भी बरामद हुई। इसी तरह कवायद की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी सवारों से 14,800 रुपये जुर्माने की रकम वसूल की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करने वाले 77वें बैच के 4 IPS ओहदेदारों आयशा फातिमा, S सुनील, मनीषा नेहरा और राहुल कांत से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना पुलिस में जदीदकारी के साथ साथ तेज़ी से बदलते हुए जराइम और अवाम की तौक़ीआत के पेश नज़र लचकदार निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जराइम ने रिवायती दायरेकार से साइबर दुनिया की पेचीदा सूरतों में तेज़ी से मुंतकली की है। चीफ मिनिस्टर ने खास तौर पर साइबर जराइम, मंशियात, मुआशी जराइम और दहशतगर्दी से मुतालिक तहक़ीक़ात में महारत पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया और हैदराबाद को इन जदीद चैलेंजेस के लिए एक अहम मरकज़ करार दिया। वज़ीर आला ने मखसूस साइबर क्राइम यूनिट्स के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया और डिजिटल फॉरेंसिक्स, मालवेयर तजिया और साइबर तहक़ीक़ात में जदीद तरबियत और मुसलसिल सीखने की अहमियत उजागर की। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके शालीबंडे में वाक़ गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में रोनमा आतिशज़दगी के वाक़े में जाँ बाग होने वाले नामालूम शख्स की शिनाख्त हो गई। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में मुहिम आतिशज़दगी का वाक़ा पेश आया था, जिसमें तकरीबन 9 अफराद ज़ख्मी हो गए थे, जबकि 2 अफराद की मौत हो गई, जिनमें शोरूम का मालिक शिव कुमार बंसल भी शामिल हैं। हादसे के दिन एक शख्स की मौत हो गई थी, जिनकी फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो सकी थी। मैयत को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने में बगैर शिनाख्त और पोस्टमार्टम महफूज करवाया गया था। आज इनकी शिनाख्त 58 साला मीर सज्जाद अली वल्द मीर सआदत अली मरहूम साकिन हिम्मतपुरा खिलवत के तौर पर की गई। इनकी नमाज जनाजा आज जुमेरात को मस्जिद मीर वजीर अली फतेह दरवाजे में बाद नमाज असर 4:45 बजे अदा की जाएगी। ख़ानदानी ज़राए ने बताया कि जिस रात यह हादसा पेश आया, मीर सज्जाद अली अपनी मोटरसाइकिल पर घर से फलकनुमा की सिमत जा रहे थे कि धमाके की शिद्दत से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का शटर इन पर आ गिरा, जिसके नतीजे में इनकी मौके पर ही मौत हो गई।